The children, this is chapter 6, The Making of a Scientist. Welcome to my class. Open your book and listen to me. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। 22 वर्ष की उम्र में उसने, जो पूर्व वर्ष का स्काउट भी रह चुका था, उसने अपनी कोशिकाओं के काम करने के नए सिद्धांत से वैज्ञानिक संसार को आश्चर्यचकित उत्तेजित कर दिया। रिचर्ड एच इब्राइट और उसके विद्यालय के क्लास के साथी ने प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक लेख में इस सिद्धांत का वर्णन किया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard E. Bright, it was the first time in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. यह पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण विज्ञान जर्नल में विद्यालय के छात्रों का काम प्रकाशित हुआ था और 15 वर्ष की आयु में बड़ी, इस खेलों में इसका अर्थ था कि 15 वर्ष की आयु में बड़ी लीग में जगह बना ली थी और पहली बार बल्ला पकड़ते ही होम रन बना लिया हो, ऐसा जैसे कि पहली बार हुआ हो। रिचर्ड एब्राइट के लिए यह विज्ञान व दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धियों की लड़ी में पहली कदम था और यह सब कुछ तितलियों के साथ आरंभ हुआ था। At only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. बेसबॉल के खेल में होम रन उसे कहते हैं जब बल्लेबाज सारे बेसों पर सुरक्षित रूप से दौड़कर वापस अपने गृह स्थान पर बिना रुके आकर रन बनाता है। जब एक बॉल खेल के मैदान से बाहर मारी जाती है तो उसे भी होम रन कहते हैं। एक वैज्ञानिक पत्रिका में बल्लेबाज सारे बेसों पर सुरक्षित रूप से दौड़कर वापस अपने गृह स्थान पर बिना रुके आकर रन बनाता है और जब एक बॉल खेल के मैदान से बाहर मारी जाती है तो उसे होम रन कहते हैं। तो वैज्ञानिक पत्रिका में 15 वर्ष की आयु में लेख छपने की तुलना में यहाँ पहली बार बैटिंग करने पर होम रन बनाने से की गई है। इब्राइट जो इकलौता बच्चा था, रीडिंग के उत्तर में पेंसिल्वेनिया में बड़ा हुआ और वह वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने बताया कि मैं निश्चित रूप से एक सदस्य की टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक काम था जो मैं कर सकता था और वो था चीज़ें इकट्ठी करना। So he did, and did he ever. Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too. Sometimes start gazing all night. तो उसने ऐसा ही किया और हमेशा करता रहा। नर्सरी से शुरू करके इब्राइट ने उसी दृढ़ निश्चय से तितलियों को इकट्ठा करने का दृढ़ निश्चय किया और उसके सभी एक्टिविटीज़ में यह दिखाई देता था। उसने चट्टानों के रूप में जमी अस्थियां, हड्डियां और सिक्के जमा किए। वह एक उत्सुक खगोलविद भी बन गया और कभी कभी पूरी रात तारों को देखते बिताता।
Come to the next page. Next page. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material, and other equipment, and helped him in many other ways. शुरू से ही तेज दिमाग में उसे शुरू से ही उसमें एक प्रेरित करने वाली उत्सुकता और बहुत तेज मस्तिष्क माइंड था। और उसकी माँ भी जो थी वो उसको सीखने में उसकी रुचि को, इंटरेस्ट को हमेशा बढ़ाया करती थी। वह हमेशा उसको यात्रा पे लेके जाती थी और उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और जितने भी पर्वत पर चढ़ने वाले सामग्री हैं उनको खरीद कर देती और भी कई तरह से उसकी मदद करती थी। I was his only companion until he started school. His mother said, उसकी माँ कहती है जब तक वह स्कूल शुरू नहीं किया था तब तक एकमात्र साथी उसकी मैं ही थी। After that I would bring home friends for him. उसके बाद मैं उसके दोस्तों को अपने घर पे लाने लगी। But at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. लेकिन रात को हम साथ साथ कुछ न कुछ करते। रिची जब तीसरी कक्षा में था तब उसके पिता का देहांत हो जाने पर वह मेरी जिंदगी था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. उसके और उसके बेटे ने लगभग हर शाम भोजन कक्ष के मेज पर बिताया और यदि उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढती। शारीरिक काम नहीं बल्कि कुछ काम सीखने वाला काम, उसकी माँ बताती है। उसे यह अच्छा लगता था, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वह सीखा भी और उसने स्कूल में अच्छे टॉप ग्रेड्स प्राप्त किए, उच्च ग्रेड्स प्राप्त किया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड। ऑन एवरी डे थिंग्स, और सारी चीज़ों को वो हमें उसी तरह से करता था जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd grade, E. Bright had collected all 25 species of butterflies found his hometown. वह अपने गृह शहर में जब वो मात्र 2nd ग्रेड में था तभी उसने 25 तरह की तितलियों की जातियां अपनी होम टाउन में घूम घूम कर इकट्ठा कर लिया था। जो नीचे का टेबल बॉक्स दिया गया उसमें ये 25 प्रजातियां तितली की जो हैं, जिसका उसने 2nd ग्रेड में ही पता लगा लिया था, उसके नाम दिए गए हैं। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch Eggs. That book which told him how monarch butterflies migrate to Central America. वो मेरा शायद बटरफ्लाई कलेक्ट करने का हो जाता, लेकिन तभी जो है मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब ला के दी जिसमें उसका नाम था, उस बुक का, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एग्स। उस किताब में मोनार्क बर्ड तितलियों के बारे में, उसके माइग्रेशन के बारे में लिखा गया था, जो सेंट्रल अमेरिका चली गई थी सारी तितलियाँ। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। फिर से सुनिए, वह शायद मेरा तितलियाँ एकत्रित करने का अंत हो जाता, वो बताया, लेकिन तभी उसकी माँ जो है वो मोनार्क की यात्राएं नामक बच्चों की पुस्तक लेकर उसको दी। उस किताब ने जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका तक यात्रा करती हैं, और उस उत्सुक युवा एकत्र करने वाले के सामने विज्ञान की नई दुनिया खोल कर रख दी। Next page. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tie butterflies for research by Dr. Frederick Ugart of the University of Toronto, Canada. E. Bright's mother wrote to Dr. Ugart and
Soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urghat. किताब के अंत में तितलियों के प्रवासन के अध्ययन में मदद करने के लिए पाठकों को आमंत्रित किया गया और वो इनवाइट किए गए। उसने कहा गया उन लोगों से कहा गया था कि वे कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्खर्ट की शोध के लिए तितलियों को क्लासिफिकेशन करें और उन्हें टैग बांधें। एब्राइट की मां ने डॉक्टर आर्खर्ट को पत्र लिखा और शीघ्र ही एब्राहट मोनार्क तितलियों के पंखों पर हल्का चिपकने वाला टैग बांधने लगे। जिस किसी को भी टैग लगी तितलियां मिलती उससे डॉक्टर आर्खर्ट को वह टैग भेजने को कहा जाता। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise the flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. रीडिंग में तितलियां एकत्रित करने का मौसम गर्मियों के लास्ट में 6 हफ्ते तक रहता था और यदि तुम एक एक कर उनका पीछा करो तो तुम बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। तो एब्राइट का अगला कदम तितलियों को समूह जुटाना था। वह फीमेल तितली पकड़ता, मादा तितली, और उसके अंडे लेता और फिर उन्हें मकान की भूमि के नीचे के हिस्से में उन्हें बड़ा करता और उनके जीवन चक्र से होकर अंडे से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और फिर वयस्क तितली। बाद वह तितली के पंखों पर टैग लगाता और उसे जाने देता। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और बहुत सालों तक उसका जो घर का बेसमेंट था, नीचे का तल्ला, वो हजारों तितलियों के कई स्टेज के डेवलपमेंट का केंद्र बनकर रहा। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. अंततः तितलियों पर टैग लगाने में मेरी रुचि कम होने लगी और क्योंकि यह बहुत ही थकाने वाला काम था और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं था। एब्राइट ने कहा, पूरे समय मैंने जो भी किया वहां से उसमें से मेरे द्वारा टैग लगाई केवल 2 तितलियां ही दोबारा पकड़ में आई और वो भी मेरे घर से 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं पकड़ी गई थी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी के पेजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।